इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास वो है व्हाई कैन ग्रेविटेशन नॉट अकाउंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन की जिम्मेदार क्यों नहीं है। अब इसका जो आंसर है या इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो समझिए। देखिए स्टूडेंट्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटम से मिलकर बनते हैं और एटम्स खुद किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन से। अब एटम की एग्जिस्टेंस के लिए दो फोर्सेज जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। नंबर 1 फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के दरमियान एग्जिस्ट करती है। और जो दूसरी फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, जो एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के दरमियान मौजूद होती है। मींस एटम को अपनी एग्जिस्टेंस के लिए दो फोर्सेज चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ज़ाहिर है जब एटम खुद एग्जिस्ट कर पाएगा तो वो फिर मिलकर दो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, तो फिर मॉलिक्यूल्स की एग्जिस्टेंस के लिए भी एवेंचुअली यही फोर्सेज अपना रोल प्ले करेंगी। इनके लिए फिर यानी मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन के लिए ग्रेविटी की कोई ज़रूरत नहीं होती। दूसरी बात कि जो ग्रेविटी है वो बज़ाते खुद एक वीक फोर्स है। आपने फर्स्ट ईयर में जो है वो 4 फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ी हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स है। इसका अंदाज़ा आप ऐसे कर लें कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक हाथी जितनी है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मक्खी के बराबर भी नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि एटॉमिक स्केल के ऊपर फिर ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी इनफ ही नहीं होती कि वो एटम्स को आपस में बाइंड कर सके या इवेंचुअली एटम्स को आपस में बाइंड करके मॉलिक्यूल्स बना सके। तो इन 2 रीज़न्स की वजह से फिर जो ग्रेविटी है वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन की रिस्पॉन्सिबल या उसके लिए अकाउंटेबल नहीं रहती। तो आपने ये पेपर में कैसे लिखना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन एटम्स एंड नॉट द ग्रेविटी। पहली बात। दूसरी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्सट्रीमली वीक फोर्स कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स। दूसरी बात, देयरफॉर ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल एटॉमिक स्केल एंड कैन नॉट बाइंड एटम्स इनटू मॉलिक्यूल्स। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल रहा हो।